नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का जो मुद्दा था उसको लेकर के एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसी को लेकर के आज के न्यूज़पेपर की अलग अलग न्यूज है जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार। एसटीएफ ने नोएडा से दबोचा 3 साथियों के साथ मिलकर रची थी साजिश। न्यूज आपकी प्रकाशित हुई है लखनऊ मेरठ से। और एसटीएफ की मेरठ और नोएडा यूनिट ने यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाला जो मास्टरमाइंड था, इंजीनियर था, उसको लेकर के बताया कि उसको गिरफ्तार कर लिया है। नयन मिश्रा, राजीव नयन मिश्रा आरोपी ने ही अपने साथियों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। इनके साथ मिलकर पेपर आउट जो है वो करवाया था। तो जो मुख्य आरोपी है वो यहाँ पर गिरफ्त में आया है। आरोपियों ने मानेसर के अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में भी एक रिजॉर्ट में 300 अभ्यर्थियों को ये पेपर परीक्षा से पहले पढ़ाया था। इसीलिए जरूरी होता है परीक्षा का रद्द होना, क्योंकि परीक्षा केवल अगर उस केंद्र की रद्द होती तो ये सब अभ्यर्थी जो थे वो फिर कैसे पास हो जाते बिना किसी मेहनत के। तो ये भी जरूरी होता है। प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ व्यास ने बताया कि अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने जो तरुणेश अजारिया है उसके साथ मिलकर भोपाल के एनएचएम के तहत नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का पेपर भी लीक करवाया था। तो बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर निकल करके आ रहा है, जिसमें दोनों ग्वालियर से जेल भेजे गए थे। राजीव सत्य साई यूनिवर्सिटी भोपाल से सिविल इंजीनियर में बीटेक है। भोपाल में उसकी मुलाकात मधुबनी बिहार निवासी सुभाष प्रकाश और अतुल वत्स से हुई थी। ये दोनों भोपाल के जो कॉलेज हैं उसमें पैसा लेकर एडमिशन कराने का गैंग चलाने लगे थे। बाद में 2019 में राजीव भी तरुणेश के संपर्क में आया था और पेपर लीक का गैंग चलाने लगा था। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17-18 फरवरी 2024 को प्रदेश भर में आयोजित हुई थी। इससे पहले ही गिरोह ने पेपर आउट कर दिया था। खुलासा होने के बाद सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी और जांच एसटीएफ को दी थी। इसी मामले में एसटीएफ की मेरिट यूनिट ने 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। खुलासा किया गया कि पेपर रवि अत्री निवासी नोएडा, राजीव निवासी प्रयागराज, हॉल निवासी भोपाल, अभिषेक इन सभी के नाम लिखे हुए हैं। इन्होंने ही आपका टीसीआई कंपनी के अहमदाबाद गुजरात वाले वेयर हाउस से जो है इसको लीक जो है वो करवाया था। बाकी इन सबको गिरफ्तार ऑलरेडी कर चुकी है पुलिस ने। आरोपी को कोर्ट में भेजकर जेल भी भेज दिया है। बाकी यहाँ पर कैसे लीक करवाया था पेपर उसको लेकर के भी बताया गया है कि पेपर की छपाई अहमदाबाद की प्रिंटिंग प्रेस में हुई थी। पेपर को ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस भेजा जाता है, जहां से यूपी लाने की जिम्मेदारी कंपनी की थी। रवि अत्री इस कंपनी में काम करने वाले अभिषेक को जानता था। उसकी मदद से कंपनी में काम करने वाले शिवम रोहित को अपने साथ मिला लिया। शुभम को भी पेपर निकालने के लिए जो है उसमें बुलाया गया था। 300 अभ्यर्थियों को रीवा के रिजॉर्ट में पेपर दिया गया था। कंसल्टेंसी कंपनियों का मालिक है उसको लेकर के भी बताया गया। साथ ही साथ आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भी राजीव का नाम है। इसमें एक की तलाश की जा रही है। तो ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के साथ साथ आज की पेपर की और अलग अलग न्यूज़पेपर से न्यूज़ देखेंगे तो यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कटिहार का है शुभम, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। परिजनों की मौत के बाद मामा के यहाँ पढ़ा, रेलवे अधिकारी की बेटी से नजदीकी, भोपाल से इंजीनियरिंग की और बाकी चीजें भी हैं। इसी प्रकार अगली न्यूज भी सेम इसी टॉपिक पर है। इंजीनियर है पुलिस भर्ती पेपर लीक गैंग का सरगना। टीईटी पेपर लीक में भी गिरफ्तार हुआ था राजीव। तो पहली बार 2021 में जो टीईटी में सेंधमारी है उसके आरोप में जो है इसको गिरफ्तार किया गया था। तो एक कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि अलग अलग इतने जो पेपर है उसमें लगातार पकड़ा जा रहा है, फिर लोग छूट जाते हैं, फिर वो पेपर लीक कराते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं होती क्यों है? जब एक बार पकड़ लिया गया तो लंबी सजा होनी चाहिए ताकि अन्य परीक्षाएं फिर इससे प्रभावित जो है वो ना हो। तो यही था अभी तक के इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, प्रश्नों कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।